हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 यानी कि जीआरए एंड टीआरए एग्जाम 2023 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर ने जारी कर दिया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार से होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच, और साथ ही साथ जानेंगे कि मूल दस्तावेज के साथ साथ किस क्रम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाने के लिए लेकर जाने हैं। साथियों, मेरे 27 जून 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में जो कैंडिडेट पात्र थे उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 2 गुना लिस्ट के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था। साथ ही मेरे पात्रता की जांच के पश्चात जो कैंडिडेट पात्र पाए गए उन कैंडिडेट्स को वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट को लिस्टेड किया गया उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। साथियों, मेरे विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में इन प्रोविजनल लिस्टेड कैंडिडेट्स की पात्रता की जांच एवं मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाए जाने हेतु सूचित किया जाता है कि कैंडिडेट अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में निर्धारित समय एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु उपस्थित रहे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 7 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते समय आप विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म, वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित फोटो प्रति, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को इस आदेश के अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं किस तिथि को किसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लेखा आयोग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो जारी किया है वह 7 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। 7 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:30 बजे जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं उन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यह लिस्ट आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को ही दोपहर 1:30 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को भी 2 पारियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। 9 अक्टूबर 2024 को भी 2 पारियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। 10 अक्टूबर 2024 को भी, और उसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की अवकाश रहेगा। 14 अक्टूबर 2024 को फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 पारियों में किए जाएंगे। 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, उसके बाद 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2024 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। फिर 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर का अवकाश रहेगा। फिर 21 अक्टूबर, उसके बाद 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों कैंडिडेट्स के होंगे। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीएसपी कैंडिडेट्स के होंगे, उसके बाद नॉन टीएसपी के होंगे। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक लेखा आयोग द्वारा जारी किया गया है। साथियों, मेरे पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात,
समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 20 जून 2023 को विज्ञापन और साथ ही साथ संशोधित विज्ञप्ति 23 जून 2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। साथियों, मेरे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन, विस्तृत आवेदन सह परिरीक्षा फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रिंट प्रति का दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ में लेकर जाएं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र, सेवारत होने संबंधी प्रमाण पत्र, ये मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ में लेकर जाएं। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित हो, उसकी कॉपी साथ में लेकर जाएं। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मूल प्रमाण पत्र और साथ में उनकी फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, 2 फोटोकॉपी 2 सेट लेकर जाने हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में प्राप्त अंक तालिका यानी कि मार्कशीट की कॉपी लेकर जाएं। ये कॉपी आप SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, मेरे जिन कैंडिडेट ने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें, सारी की सारी प्रविष्टियां सही ढंग से भरें और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर दस्तावेजों के साथ अवश्य रूप से उपस्थित रहें। साथियों, मेरे दिव्यांगजन जो कैंडिडेट है उनको निर्देश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु उनकी निर्धारित दिनांक को कमरा नंबर 62 सवाई मानसिंह चिकित्सालय यानी कि SMS हॉस्पिटल जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रातः 8 बजे में आधार कार्ड, 3 नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से सूचीबद्ध होने का आदेश उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी आवश्यक मेडिकल जांच करवाकर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हुए। मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर मेडिकल जांच नहीं होने संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथ ही मेरे समान पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के कारण द्वितीय चरण में दिनांक 27 सितंबर 2024 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कार्यक्रम स्थगित किया गया था, जो अब तृतीय चरण में दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने और किस क्रम में लेकर जाने हैं। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र। यदि आपकी सेमेस्टर वाइज है तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट साथ में लेकर जानी है। उसके अलावा यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट और उसके प्रमाण पत्र। उसके अलावा कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री या उसके प्रमाण पत्र। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्रों में अगर आप दिव्यांगजन हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उस उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो खेल प्रमाण पत्र, अगर कोई विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अगर कोई डाइवर्स है यानी तलाकशुदा है तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो PPO डायरी या NOC, राज्य के कर्मचारी है तो सेवा प्रमाण पत्र या NOC, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड करें और इसका नोटेरी करवाएं और स्टाम्प भी करवाएं। एक हस्तलिपि यानी कि स्वयं द्वारा स्व प्रमाणित हस्तलिपि जो कि
कर्मचारी चयन बोर्ड के कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है। वहाँ से प्रारूप डाउनलोड करें और उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखें। इसके अलावा शपथ पत्र जो कि स्टाम्प और नोटरी होना चाहिए, ये भी आपको कैंडिडेट कॉर्नर में मिलेगा, इसका प्रारूप। और इसमें यह है कि आप द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं है। अगर फर्जीवाड़ा है तो मेरे ऊपर आवश्यक कार्रवाई किए जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कहाँ, दोबारा से हम आपको बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कहाँ, डी ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, वित्त भवन, जनपथ जयपुर में। इसके लिए आपको जब जाएं तो सामान्य निर्देश है कैंडिडेट के लिए कि आपके पास वित्त भवन के मुख्य द्वार पर अपना परीक्षा प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र दिखाकर ही वित्त भवन परिसर में प्रवेश करें। इसके अलावा कोई व्यक्ति या अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आवश्यक होने पर दिव्यांगजन के साथ कोई सहायतार्थ या सहायक जा सकता है। वित्त भवन में प्रवेश के पश्चात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु चस्पा किए गए दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लें। समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का प्रारूप चेक कर लें। काउंटर टोकन से काउंटर लें और अपनी बारी का इंतजार करें प्रतीक्षा स्थल पर। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्प डेस्क अथवा इस हेतु नोडल अधिकारी श्री राज आर्यन मीणा उप निदेशक से अत्यावश्यक होने पर कार्यालय समय में ही उनके मोबाइल नंबर 98 29 34 33 35 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब पूर्ण हो जाए तो वित्त भवन परिसर में घूमे ना, वहां से अपनी जगह प्रस्थान करें। किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा और पार्किंग की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों का ही उपयोग करें। और अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह भर्ती आयोजित करवाई गई थी। 2 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। किसी भी प्रकार के समस्या हो तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हेल्प डेस्क या निदेशक श्री राज आर्यन मीणा जी से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।